आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए पहले आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यह पार्ट 3 वीडियो है डिस्काउंट यानी बट्टा का, यह पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले बट्टा का 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इसके साथ साथ इसके पहले 12 चैप्टर मैथ के कंप्लीट अपलोड किए गए हैं। जो कोई भी एसएससी के एग्जाम्स, पुलिस के किसी भी एग्जाम्स के लिए, रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए सभी ये क्लास हेल्पफुल हुई, क्योंकि सभी चैप्टर रेशियो मेथड पे बताए गए हैं। अब सिर्फ आपके पास सिर्फ हमारे लिए 4 चैप्टर बच रहा है, जो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप और ट्रेन और नावधारा, बस ये SICI, बस। इसके अलावा सभी अरिथमेटिक के चैप्टर को हम कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं, तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से इसमें सॉल्व करना सीखेंगे। आपको ट्रिकी सॉल्यूशन बताएंगे, रेशियो मेथड पे सभी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहला नंबर कि छूट यानी डिस्काउंट जब भी दिया जाता है ना, तो डिस्काउंट हमेशा MP यानी मार्केट प्राइस यानी प्रिंट जो होता है, जो अंकित मूल्य होता है, उस पर छूट दिया जाता है। और लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए जो डिस्काउंट दिया रहेगा ऊपर और बटे में उसकी तुलना करेंगे अंकित मूल्य से, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकाला जाएगा। देखिए EPP असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न नंबर 46, इससे पहले 45 तक क्वेश्चन जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में कवर है, तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर वीडियो देखें। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 110 रुपया है, ठीक है, तो अंकित मूल्य कह रहा है, तो अंकित मूल्य MP जिसे अंकित मूल्य कहेंगे, मार्केट प्राइस करेंगे, तो अंकित मूल्य 100 रुपया है। अंकित मूल्य 100 रुपया है, उसे 10% की छूट पर खरीदा जाता है। तो 10% की छूट पर क्या किया है, तो 10% की छूट पर खरीदा है, ठीक है। तो 10% की छूट पर खरीदा है, तो 10% की छूट का है, तो छूट के लिए -10% लिख दिए। तो 10% की छूट पर खरीदा है, तो 100 की अगर कोई वस्तु है और 10% की अगर छूट पर खरीदा है, तो ये कितने में खरीदा होगा, 90 में। और फिर हो जाएगा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस दाम पर बेचा जाना चाहिए। तो आपको बताई दिए कि लाभ और हानि की गणना जब भी करेंगे, हम लाभ और हानि निकालेंगे जब भी, तो क्रय मूल्य से तुलना करके निकालेंगे। तो क्योंकि क्रय मूल्य यानी कि 90 रुपये में खरीदा है और 25% का इसे लाभ प्राप्त करना है। क्वेश्चन में कहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो किस मूल्य पर बेचना होगा, तो खरीदा है कितने का, खरीदा है 90 रुपये का, 90 रुपये उसका खरीद मूल्य पड़ गया है, यानी कि वो उसको पड़ गया है 90 रुपये का, और 25% लाभ चाहता है, तो कितने में बेचेगा, तो 90 × 115, क्योंकि सॉरी 125 बटा में 100 हो जाएगा 90। देखिए ये हम SP निकाल रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। और आपको वीडियो में पार्ट 1 में भी बता रहे हैं और यहाँ भी बता रहे हैं कि जब भी शुरू का मूल्य दिया रहे, अंत का मूल्य निकालना रहे, तो परसेंटेज का मान को सीधा ले जाएंगे। तो ये देखिए CP और SP में तुलना करेंगे, तो CP पहले और SP बाद में है, यानी CP शुरू में है, SP अंत में है। तो शुरू का मान दिया है, हमारा अंत का मान निकालना है, तो जो परसेंटेज का मान होगा उसे सीधा रखेंगे। तो ये 90 × 125 बटा में 100 कर दिए। अगर यहीं पे ये 90 दिया रहता है SP का मान और CP का निकालना होता, तो हम 90 × 100 बटा में 125 करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम 25 से कटा दे रहे हैं, तो 25 × 5 = 125 और 25 × 4 = 100 और 4 से कटा दे रहे हैं, तो ये 4 से अगर कटाएंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, बचेगा 10 और फिर 4 दूनी के 8 और फिर 4 × 5 = 20। तो देखिए जब 22.5 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आएगा 112.50। तो 112.50 क्या हो जाएगा, तो 112.50 इसका आ गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो कहा है कि इस वस्तु को किस दाम पे बेचा जाना चाहिए। तो किस दाम पे बेचना चाहिए, तो 112.50, तो 112.50 ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों का PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर देखिए। देखिए EPP कांस्टेबल 31/8/2024 को फर्स्ट शीट में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है, ऑफिशियल प्रश्न है। एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% अधिक अंकित करता है, यहाँ पे अधिक रहेगा, 150% अधिक अंकित करता है। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। कोई खुदरा विक्रेता है, ठीक है, तो अपने सामान को 150% अधिक अंकित किया, तो इसमें हम मान लेंगे कि CP कितना होगा, तो मान लेंगे CP 100 होगा। देखिए हाँ यहाँ पे दिया है और आगे और 40% की छूट देता है यदि क्रय मूल्य 1600 है। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य यानी कि CP का मान दे दिया है 1600, क्रय मूल्य यानी CP 1600 है। और कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% अधिक अंकित करता है। 150% अधिक अंकित करता है किस पर, तो क्रय मूल्य पर 150%, यानी कि जो मूल्य खरीदेगा कोई खुदरा विक्रेता है, तो वो खरीदा है 1600 रुपये की, और उस पर जो है ना 1600 रुपये खरीदा और 150% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, ठीक है। तो 150% अधिक मूल्य अंकित करिए MP यानी कि अंकित मूल्य, जिसे हम कहेंगे मार्केट प्राइस, यानी अंकित कर दिया। और 40% की छूट देता है। तो आपको बताए थे कि जब भी छूट दिया जाता है तो छूट हमेशा दिया जाता है किस पर, अंकित मूल्य पर। छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो बीच वाला मूल्य MP लिखे यानी अंकित मूल्य है, तो इस पर जो है 40% का छूट दे देगा, इस पर 40% का छूट दे देगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो यही पूछ रहा है कि तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका बताना है कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, तो हमारा शुरू का मान दिया है
सीपी और अंत का मान विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य लास्ट में है, तो शुरू का मान दिया है, लास्ट का मान पूछा है, तो हमको क्या करना है, रेशियो का जो परसेंटेज का मान है उसे सीधा अनुपात में ले जाना है। शुरू का मान दिया है, अंत का मान पूछा है, तो हमको सीधा अनुपात में ले जाना है। अगर वहीं अंत का मान दिया रहता है और शुरू का जैसे एसपी दिया रहता है और सीपी पूछता तो सभी जो परसेंटेज है उनको उल्टा कर देते, लेकिन अभी इस कंडीशन में हम सीधा लेकर चलेंगे। तो 1600 और प्लस 150% का लाभ है, प्लस 100 मतलब क्या है ना कि 150% अधिक अंकित किया है, तो प्लस 150, तो 100 में 150 जोड़ देंगे, तो जब 100 में 150 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 250 और बटा में प्रतिशत के लिए भाग करेंगे 100 से। और फिर इसके बाद एमपी आ गया और एमपी से फिर कह रहा है कि 40% डिस्काउंट किया है, तो 100 में से -40 है, तो 100 में से 40 को घटा देंगे, तो 100 में से 40 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 60 और परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। अब इसे सिंपली हमको कैलकुलेशन करके इसे काटना होगा। अब कटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, ठीक है। और 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से कटा देंगे तो 2 8 16 यानी कि 80, और ये हमारा हो जाएगा 80 इंटू हो जाएगा 5 6 के 30 और 3 के 24, कितना आ गया, तो हमारा आ गया, पूछा है क्या, तो पूछा है कि तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 2400, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 2400। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। आप आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। एपी पुलिस कांस्टेबल 31/8/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। यह रियल प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए इसमें सीपी नहीं दिया है, इसमें सीपी कहीं दिया है तो सीपी नहीं दिया है। तो जब सीपी नहीं दिया है ना तो हम सीपी का मान लेंगे। क्यों मानेंगे सीपी, क्योंकि कहा है कि एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक करता है। तो क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है तो क्रय मूल्य का मान लेंगे 100, तभी तो इससे 120% अधिक अंकित कराएंगे। तो इससे 120% अधिक अंकित करता है तो प्लस कर दिए 120%। 120% ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया अंकित करता है यानी अंकित मूल्य। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, देखिए छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। तो वो जैसे कोई दुकानदार है तो एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य 100 माने थे, उसे 120% अधिक अंकित कर दिया। और जो अंकित कर दिया ना तो इसके बाद क्या किया कि वो दुकानदार जो है उस जब पुस्तक को बेच रहा है तो उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो वो कह रहा है कि कितने में वस्तु को बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से निकालेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो शुरू का मूल्य दे दिया है, अंत का मूल्य पूछा है तो रेशियो को सीधा अनुपात में ले जाएंगे। शुरू का मूल्य दे दिया है और अंत का मूल्य पूछा है तो रेशियो को सीधा अनुपात में ले जाएंगे। तो सीपी का मान है 100 और 120% अधिक यानी कि 100 में 120 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220 और परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100 से भाग करेंगे इंटू इसे यह -10% यानी 100 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 90 और बट्टा में हो जाएगा 100। अब इससे कैलकुलेशन करना होगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 00 से ये 00 कट जाएगा। और हमारा आ गया 22 × 9, तो 22 × 9 करेंगे तो 9 दूना के 18 और 9 दूना के 18 1 19 यानी कि आ गया कितना, तो आ गया हमारा 198। 198 क्या है, तो ये 198 हमारा ये विक्रय मूल्य का मान है। 198 ये विक्रय मूल्य का मान है। 198 क्या है, तो 198 हमारा विक्रय मूल्य का मान है। तो अब देखिए अब कह रहा है कि तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, यानी कि उसे कितने का लाभ हुआ। तो लाभ और हानि की गणना आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं पहली वीडियो से ही कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है, यानी कि आप कितने में वस्तु खरीदे हैं और कितने में बेचे हैं तो उसी हिसाब से तो बता पाएंगे कि आप लाभ हुआ या हानि हुआ। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु आप 150 रुपये में खरीदे हैं और आप बेच दिए 120 रुपये में, तो कन्फर्म है कि आपको हानि हुआ है। अगर आप मान लीजिए कि 150 रुपये में वस्तु खरीदे हैं और 200 रुपये में बेचे हैं तो आपको लाभ हुआ है। तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से तुलना करके निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 100, क्रय मूल्य का मान कितना है, तो क्रय मूल्य का मान है 100 और हमारा एसपी आ गया, ये विक्रय मूल्य का मान आया, तो विक्रय मूल्य का मान कितना आएगा, विक्रय मूल्य का आ गया 198। तो 100 से 198 कितना अधिक है, तो 98 अधिक है, तो 98% का ये लाभ हो जाएगा। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि 100 में खरीदा था और 198 में बेचा है तो उसे 98% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, यह यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए 10% और 30% के दो लगातार मार्कअप करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु इतने में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्या पूछा है, तो वस्तु का पूछा है कि लागत मूल्य क्या है। तो कोई वस्तु का लागत मूल्य को क्या करते हैं, तो लागत मूल्य को हम सीपी कहेंगे, यानी कि खरीद मूल्य यानी लागत मूल्य कितने में खरीदा है तो सीपी है। और कह रहा है कि 10% का छूट दिया है तो इस पर 10% का छूट दे दिया और फिर कहा है कि और 30% का छूट दिया है तो 10%
और 30% के दो लगातार मार्कअप। मार्कअप का है कि मार्कअप का मतलब क्या है, मार्कअप मतलब कि प्लस हो जाएगा, मार्कअप यानी कि बढ़ा दिया। मार्कअप का मतलब होता है अधिक, तो अधिक कर देंगे तो +10 और +30 करने के बाद 20% का छूट दे दिया। जो मूल्य आया उस पर क्या किया, तो उस पर 20% का छूट कर दिया, तो -20 कर दिए और उसे करके यह बेच दिया वस्तु को, यानी कि ये इसका सेलिंग प्राइस दे दिया। कितना में बेचा है, तो बेचा है 2288 रुपये में। तो पूछा है कि वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, वस्तु की लागत मूल्य यानी वस्तु की क्रय मूल्य। तो आपको बताया कि जब भी शुरू का मान दिया रहे, अंत का मान पूछे, तो जो परसेंटेज का मान होता है उसे सीधा अनुपात में ले जाते हैं। लेकिन जब भी शुरू का मान पूछे और अंत का मान दिया रहे, तो जब शुरू का मान अंत के मान से निकालना रहे, तो यानी कि जब पीछे से आगे के मान निकालना रहे, तो जो परसेंटेज का मान होता है उसे उल्टा कर देते थे। तो हम सीपी निकालेंगे, एसपी दे दिया है तो सीपी निकालना है, यानी कि खरीद मूल्य उसका लागत मूल्य निकालना है, और सेलिंग प्राइस दे दिया। देखिए क्या है कि 10% और 30% के दो लगातार मार्कअप करने के बाद, तो मार्कअप का मतलब हो गया ना कि प्लस, यानी कि अधिक मार्क किया है, अधिक बढ़ाया है, तो +10 कर दिया और +30 कर दिए। करने के बाद 20% की छूट दिया तो -20 कर दिए और बेच दिया 2288 रुपये में। तो कह रहा है कि वस्तु की लागत मूल्य यानी वस्तु की लागत मूल्य या खरीद मूल्य, तो इससे कहेंगे 2288 ये विक्रय मूल्य है, और इसको परसेंटेज को सभी को उल्टा करेंगे, तो ये -20% है, तो ऊपर रखेंगे 100 और 100 में से 20 घटा देंगे, तो 100 में से 20 घटाएंगे क्योंकि -20 है, तो ये हमारा हो जाएगा 80। और फिर आ जाएंगे यहाँ पे है ये इस ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे हो जाएगा +30 है, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। फिर इस साइड आ जाएंगे तो यह है हमारा, ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे ये +10% है, तो 100 में 10 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसे कटना है, 0 से 0 कटा देते हैं, ये 0 से 0 कटा देते हैं, ये 0 से 0 काट दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम 11 से इसे कटा देते हैं, 11 से कटा दे रहे हैं तो 11 दूनी के 22 और 11 8 88 और 8 से इसे कटा दे रहे हैं तो 8 दूना के 16 और 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 और 8 6 48, 8 6 48 हो गया 26 और 13 से कटा दे रहे हैं 13 दूना के 26। हमारा क्या बचा, तो हमारा बचा 2 × 10 × 10 × 10, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे हो जाएगा 3 जीरो, तो 2 पे 3 जीरो, 2 पे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 2 पे 3 जीरो यानी कि 2000 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। ये क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। ईपीपी कांस्टेबल, ईपी पुलिस कांस्टेबल 23/7/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। यह रियल प्रश्न है, ऑफिशियल प्रश्न है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो कह रहा है ना कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और अंकित मूल्य कहीं दिया नहीं है। तो अगर जब भी अंकित मूल्य नहीं दिया रहा है ना, तो तुरंत मान लीजिएगा, तुरंत उसमें मान लेंगे। ऐसे प्रश्न में जब अंकित मूल्य का मान नहीं दिया रहा है और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर छूट देता है, तो मान लेंगे कि हम अंकित मूल्य मान लेंगे तुरंत। तो अंकित मूल्य कितना है, तो मान लिया कि अंकित मूल्य है 100, ठीक है। मान लिए अंकित मूल्य 100 है, तब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दिए, तो -10% कर दिए, छूट देता है। लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री कर लगाता है। तो छूट तो दे दिया, तो छूट दे दिया, तो छूट दे देगा, तो देखिए छूट दे देगा तो कितना आ जाएगा, तो छूट दे दिया 10% का, तो 100 में 10% का छूट दे दिया तो 90 आ गया। लेकिन मूल्य पर कह रहा है ना कि लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगा दिया। ये जो मूल्य आया उस पर 8% का बिक्री कर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया, तो +8 हो जाएगा, क्योंकि टैक्स लगा दिया यानी कि दाम बढ़ गया, तो +8 कर देंगे। +8 कर दिए तो +8, यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतना रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। यानी कि भुगतान करता है, यानी कि ग्राहक को ये बेच दिया कितने में, तो ग्राहक को बेच दिया, ग्राहक खरीदा है 34,020 रुपये में, या ग्राहक को बेचा है 34,020 रुपये में। तो पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, तो उसका अंकित मूल्य शुरू का मूल्य पूछा है। तो शुरू का मूल्य पूछा है, तो देखिए आपको शुरू का मूल्य पूछा है, अंत का मान दिया है। तो आपको वीडियो में की स्टार्टिंग में भी बताएं कि जब भी अंत का मान दिया रहा है, यानी एसपी दिया रहा है और शुरू का मान पूछे, आगे का मूल्य पूछे, तो परसेंटेज सभी को उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3420 इंटू +8% है, तो ऊपर हो जाएगा 100 बटा में हो जाएगा 108, और इधर जब आएंगे तो ये है -10% है, तो -10% है, तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा -10% है, तो ये 100 में से 10 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब इससे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो जब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3500 रुपया। तो 3500 रुपया इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3500 रुपया। तो 3500 नहीं 35,000 आएगा। इसे 35,000 इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35,000। इसे कटा देंगे, तो इसे जब कटाइएगा ना तो ये हो जाएगा 9, इसे कटा देंगे तो ये 108 से ये कटेगा 315 बार में, 315 बार में कट गया। और फिर बचा हमारे पास 9, तो 9 से इसे 3 से कटा देंगे तो 3 एकम 3 और 3 बचे 15, ये हो जाएगा 3 और ये 9 से कट गया, तो ये हमारा कट पिट के आ जाएगा 35,000। तो 35,000 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी कांस्टेबल 2019 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। यदि एक वस्तु ठीक है, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपया मरम्मत के रूप में खर्च किया गया। यदि कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई तो सीपी क्या है, तो सीपी खरीदा गया है 300 रुपये में,
और 50 रुपया उस पर मेंटेनेंस चार्ज लग गया उसका मरम्मत कराने में। तो टोटल सीपी अगर निकालेंगे तो कितना, ये टोटल सीपी कितना हो गया, यानी टोटल इसका खरीद मूल्य कितना हो गया। जब भी मेंटेनेंस चार्ज जो होता है ना, तो मेंटेनेंस चार्ज जो होता है वो सीपी का ही हिस्सा होता है, वो सीपी में ही जुटता है। इससे पहले जो पार्ट वीडियो बताए थे उसमें हम सब कुछ बताए थे। तो जो, क्योंकि देखिए यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई, मान लीजिए कोई वस्तु आप 300 रुपये में खरीदे हैं और उसकी मरम्मत पर आप 50 रुपया और खर्च कर दिए, तो वस्तु आपको कितने की पड़ गई, तो वस्तु आपकी पड़ गई 350 रुपये की थी, जिसका टोटल क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो इसका टोटल क्रय मूल्य हो गया 350 रुपया। इस वस्तु का टोटल क्रय मूल्य हमारा हो गया 350 रुपया। तो सीपी कितना हो गया, तो सीपी हो गया 350 रुपये, क्योंकि 300 का खरीदा था और 50 रुपये इसके मेंटेनेंस पर मरम्मत पर लगा दिया, तो ये पड़ गई 350 रुपये की। कह रहा है कि 350 रुपये खर्च कर, इससे इससे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 110% है। तो कह रहा है ना कि जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य को सीपी कहते हैं, यानी खरीद मूल्य कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। तो लागत मूल्य का क्या है, तो लागत मूल्य का 110% है। तो लागत मूल्य का 110% क्या है, तो कह रहा है ना कि इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 110% है। तो 110% है लागत मूल्य का, कौन, तो वो है एमपी यानी अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य निकालेंगे, तो ये आगे का मान दिया है सीपी और अंत का मान निकालना है, तो परसेंटेज को सीधा लेकर चलेंगे। तो ये हो जाएगा 350 इंटू ये क्या है, तो 110% अधिक है, ये प्लस 110% है, क्योंकि कहा है ना कि लागत मूल्य 110% है। तो 110% है, तो ये 110% है, अधिक नहीं कहा है सिर्फ कि 110% है। अगर 110% अधिक कहा होता तो हम 350 इंटू 100 में 110 जोड़ते, लेकिन कहा है ना क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन इसी तरफ फंसाता है। क्वेश्चन कहा है कि जो कि लागत मूल्य का 110% है, लागत मूल्य का 110% है, यानी कि इसका गुणा 110% करेंगे। तो 110% के लिए 100 कर दिए, तो 110 जब ये जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो जब 35 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो देखिए जब 35 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 8 5 385 रुपये क्या आ गया था, 385 रुपये आ गया हमारा एमपी, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया, अंकित मूल्य आ गया 385 रुपया, अंकित मूल्य आ गया 385 रुपये। और देखिए इसमें कहा है कि खर्च किया और इसे अंकित मूल्य पर 20% की लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अंकित मूल्य जो आया ना उस पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य है 385 रुपया और इस पर 20% लाभ पर बेचना है। तो कहा है कि तो आवश्यक बिक्री मूल्य बताइए, यानी कि सेलिंग प्राइस बताइए, यानी कि एसपी बताइए, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य बताइए कि कितने में बेचा है। तो देखिए 300 रुपये में वस्तु को खरीदा था, 50 रुपये मरम्मत पर लगाया, यह वस्तु इसको पड़ गई 350 रुपये की, और इसका 110% कहा है कि उसका लागत मूल्य है, तो इसका 110% कर दिए, यानी 385 रुपया इसका लागत मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य आ गया। कहा है ना कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 110% है। तो जो कि लागत मूल्य का 110% है, कौन, जो कि मतलब कि अंकित मूल्य लागत मूल्य का 110% है। तो लागत मूल्य हमारा 350 रुपया था, तो इसका 110% निकाल दिया, तो आ गया 385 रुपया, जो हमारा हो गया अंकित मूल्य। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचना है, कहा है कि इसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर वस्तु को बेचना है। तो एसपी जो है उसे क्या करना है, तो 120% लाभ पर बेचना है, तो यानी कि 120/100 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे कटाएंगे, तो जब इसे कटिएगा तो 2 से 6 12 और 2 पंचे 10, 5 से कटाएंगे तो 5 7 35 और हो जाएगा 5 7 35 और ये हो जाएगा 7 42 और 7 42 और 4 46। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है, ये हो जाएगा 7 42, यानी कि लास्ट में आ जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 7 42 और 42 और 4 हो जाएगा 46, तो 462 रुपया। तो 462 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 462 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है अगर सोल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। ईपीपी हेड ऑपरेटर में पूछा गया यह रियल प्रश्न है। तो देखिए सभी लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्नों को लाएँ, तो इसी प्रकार हम सभी चैप्टर का कंप्लीट आपको सोल्यूशन देंगे और ट्रिकी सोल्यूशन देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको वीडियो पसंद आए, तो कंटेंट पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक डीलर 110 रुपये के अंकित मूल्य पर एक टेबल खरीदता है। यह टेबल कितने का खरीदा है, तो यह टेबल ना खरीदा है 110 रुपये अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य यानी एमपी जिसे कहा जाता है, मार्केट प्राइस, वह कितना है, तो वह है 100। कहा है ना कि एक डीलर 100 रुपये के अंकित मूल्य पर एक टेबल खरीदता है। तो 100 रुपये अंकित मूल्य पर एक टेबल खरीदा है और उसे 10% और 20% की क्रमिक छूट मिलती है, यानी कि जब वो टेबल खरीदा है तो उसे 2 छूट मिली है। कौन कौन, तो पहली छूट मिली है टेबल पर 10% की और दूसरी छूट मिली है कितनी, तो दूसरी छूट मिली है 20% की। किस पर, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो अंकित मूल्य 100 था, तो इस पर 10% का पहला छूट मिला और दूसरा उसे 20% का छूट मिला। तो यह वस्तु खरीद लिया है। अब वह यह वस्तु खरीद लिया है 2 छूट के बाद। अब कह रहा है कि वह अपनी लागत मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च कर दिया। लागत मूल्य का 10% कह रहा है।
तो सीपी का मतलब क्या होता है? सीपी मतलब हमारा होता है लागत मूल्य। सीपी मतलब लागत मूल्य यानी जितने में खरीदा, तो सीपी को लागत मूल्य भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि वह अपनी लागत मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च कर दिया। तो जो हमारा सीपी है ना, उसका यह 10% परिवहन पर खर्च कर दिया इसीलिए माइनस लिख रहे हैं। तो 10% खर्च कर दिया और 15% का लाभ कमाने के लिए उस टेबल को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो अब ये 10% खर्च कर दिया, इसके बाद जो मूल्य आया उस पर क्या किया, उस पर इसे 15% का लाभ चाहिए, तो प्लस 15% कर देंगे। अब कह रहा है कि उसे कितने में बेचना होगा, यानी कि लास्ट प्राइस निकालना है। तो अब हमारा क्या दिया, तो हमारा देखिए शुरू का मान दे दिया है एमपी, यानी शुरू का जो भी जितने भी हैं जो एमपी सीपी और एसपी, तो इसमें शुरू का मान हमारा दे दिया है और अंत का मान पूछा है, एसपी पूछा है। कहा है ना कि उसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। यहाँ से ट्रिक लगा लेंगे, ट्रिक से आप इस प्रश्न को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ट्रिक हमारा हो जाएगा, तो शुरू का मूल्य दिया है और अंत का मान निकालना है। तो जब भी शुरू का मान दिया रहा है यानी आगे का मान दिया रहा है और अंतिम मान निकालना है, पीछे का मान निकालना रहे, तो जो भी अनुपात होता है परसेंटेज का, उसे सीधा अनुपात में लिखेंगे। तो उसे सीधा अनुपात में लिखेंगे तो हमारा क्या निकालना है, तो हमारा निकालना है एसपी। और एसपी जो होता है सेलिंग प्राइस होता है, वो अंतिम मूल्य है। अंतिम मूल्य डायग्राम के हिसाब से भी और ऐसे भी जो सेलिंग प्राइस होता है वो लास्ट मूल्य होता है। तो फर्स्ट टू लास्ट यानी शुरू से अंत की तरफ जाना है, तो हम सीधा परसेंटेज का अनुपात को ले चलेंगे। तो एमपी हम लिखे लेंगे 100 रुपया, और इसके बाद पहला छूट क्या है, तो पहला 10% का छूट है, यानी कि 100 है, तो इसमें 90/100 करेंगे। 100 में से घटा दिए, और दूसरा -20 है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 80, और 80 में लिखेंगे 100। फिर तीसरा पे आ जाएंगे, तो तीसरा हमारा है -10%। तो -10 यानी कि 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90, 90/में लिख देंगे परसेंटेज के लिए 100। और चौथा हमारा क्या है, तो चौथा है +15% का लाभ है, तो +15 यानी कि 100 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115/में कर देंगे 100। ये देखिए ट्रिक से आप एक लाइन में इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए। नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर नहीं तो आपको एमपी से निकालना रहता सीपी, फिर सीपी से एसपी के करते, फिर उसे 75 करते, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। अब आपको इस प्रश्न को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना है। इसके बाद ये प्रश्न आपको सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 100 से पहले इस 100 से 100 को काट दिए, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा बारीकी से करना होगा। इसके बाद देखिए इस जीरो से इस जीरो का काट दिए, फिर इस जीरो से इस जीरो का काट दिए, ठीक है। फिर ये जीरो हमारा कट गया, फिर इसे कटा दे रहे हैं 23 से, तो 23 पंचे 115, और फिर हो जाएगा 5 से कटाए तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100। अब इसे जब कैलकुलेशन करिएगा ना, तो इसे अब क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, तो अगर आप लोग जगह बचता तो हम इसे सॉल्व भी करा देते। तो जब इसे आप कैलकुलेशन सॉल्व कर, जब इसे काट पीट के जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 51.08 रुपीज़। तो 51.08 रुपीज़ यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड पर चाह रहा है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, और सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, या क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को हम 5 स्टार रेटिंग करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/7/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। यह रिसेंटली यह क्वेश्चन है। तो मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किया, इससे पहले 12 चैप्टर पूरा कंप्लीट अपलोड कर दिया गया, तो प्ले लीजिए और देखें। और मैथ की ये चैप्टर वाइज क्लास है, और इसे फिर भी इंपॉर्टेंट करेंगे। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य है, ठीक है। तो इसमें तो लागत मूल्य पता नहीं है, तो मान लेंगे हम तुरंत। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, तो जो जिससे तुलना करें ना, अगर पता ना रहे तो उससे तुरंत मान लीजिएगा। तो मान लेंगे सीपी, और सीपी को क्या कहेंगे, तो सीपी को हम लागत मूल्य भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा पैसा लगा है उसको लागत मूल्य, खरीद मूल्य, सीपी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कितना है, तो ये हमारा लागत मूल्य यानी सीपी कितना है, तो सीपी है 100, ठीक है। 100 हम मान लिए, क्योंकि परसेंटेज, तो जब भी परसेंटेज की बात हुई तो कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है, 100%। तो सीपी को हम मान लिए 100। अब कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य है, तो ये जो सीपी है ना, इससे 40% अधिक क्या है, तो 40% अधिक है एमपी यानी कि मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। इससे कितना अधिक है, तो इससे है 40% अधिक। तो इससे अगर 40% अधिक करेंगे तो अंकित मूल्य का मान कितना आ जाता है, अंकित मूल्य का मान आ जाएगा 140। अगर 100 सीपी है और 100 से अगर 40% बढ़ाएंगे, तो 100 से 40% बढ़ाएंगे तो हमारा एमपी यानी मार्केट प्राइस का मान आ जाएगा 140। अब आगे क्या कह रहा है, तो अब इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, जो जो वस्तु का अंकित मूल्य आया है उस पर x% की कह रहा है कि छूट दी जाती है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर मान लेंगे कोई छूट दिया है। अब आगे पढ़ रहे हैं, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए छूट जब भी दिया जाता है ना, तो छूट दिया जाता है किस पर, तो ये कह रहा है कि x% की छूट दी जाती है, तो मान लें कि x% की छूट दिया होगा, ठीक है। तो छूट जब भी दिया जाता है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जो प्रिंट होता है, जो प्राइस होता है उस पर छूट दिया जाता है। और लेकिन लाभ और हानि की
की गणना जब करते हैं तो सीपी से खरीद मूल्य पर करते हैं। तो कहा है ना कि तो उसे 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। तो 12% का उसे लाभ प्राप्त होता है। इसे मतलब कहने का मतलब इसका प्रश्न का साफ साफ अर्थ है कि वो बेचा है कितने में, तो बेचा है 12% लाभ कमाने के लिए 112 में बेचा होगा। अगर 100 का खरीदा है, लागत मूल्य सीपी हम माने 100, तो अगर 100 का खरीदा है और कहा है क्वेश्चन में कि 12% का अंतिम लाभ होता है, अंतिम लाभ 12% है, तो यानी कि वो जो बेचा होगा तो बेचा होगा 112 में, तभी तो 100 का खरीदा है और 112 में बेचा होगा, तब ना उसे 12% का लाभ होगा प्रश्न के हिसाब से। तो प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा 112%। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है तो x% का लाभ। तब यहाँ से हम निकालेंगे कि x% कितना है, यानी कि छूट प्रतिशत कितना दिया है, x का मान निकालेंगे। अब इस डायग्राम से निकालेंगे हम छूट प्रतिशत की, हमको कितना x का मान निकालेंगे, तभी तो फिर बाद वाले प्रश्न में तो हम छूट प्रतिशत निकालेंगे। छूट प्रतिशत यानी कि जो x है, x का मान निकालेंगे, छूट प्रतिशत जिसे x मानेंगे। तो MP यानी कि जो मार्केट प्राइस है 140 रुपया है और बेचा है कितने में, तो बेचा है 112 रुपये में, तो कितने का छूट दिया है, तो 140 रुपये इसका प्राइस है, 140 रुपये प्रिंट है और बेचा है 112 रुपये में, यानी कि 28 की छूट दिया है। कितना का छूट दिया है, तो छूट दिया है 28 का। किस पर, अंकित मूल्य पर। छूट किस पर दिया जाता है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य है 140 रुपया, तो 140 पर छूट दे दिया, इंटू प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। अब यहाँ से हमारा छूट प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो जब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 14 से कटा देते हैं, तो 14 दूनी का 28 और 14 ये 0 से 0 कट गया और 14 एकम 14 और 14 दूनी का 28, तो ये कितना आ गया, तो हमारा यक्स का मान आ गया 20%। छूट मान कितना आया, तो छूट कितना दिया था, तो छूट दिया था ना पहली वस्तु पर कितना छूट दिया, तो छूट दिया है 20%, यानी हमारा यक्स का मान आ गया 20%। अब आगे प्रश्न पढ़ रहे हैं, टाइम कर रहा है कि अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपया है। अब कोई नई वस्तु है जिसका सीपी दिया है कि 2400 रुपया, कोई नई वस्तु है जिसका सीपी है 2400 रुपया और x% का लाभ वांछित है, और x% का लाभ वांछित है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो कह रहा है कि इस पर जो ये 2400 ये क्रय मूल्य कोई नई वस्तु है, इस पर x% का लाभ वांछित है, तो x% का मान कितना है, तो x% जो मान आया था, जो यहाँ पे x% यहाँ पर जो था x% की छूट, वही कह रहा है कि x% का लाभ वांछित है, यानी कि जो x% का छूट था ना, जो छूट का मान आया, जो x% का मान आया वही लाभ है। तो x का मान की छूट प्रतिशत का मान कितना है, छूट प्रतिशत का मान x का हमारा आया 20%, यानी कि इससे 20% का लाभ हुआ है, इससे 20% का लाभ हुआ है। तो पूछा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बताइए। तो खरीदा है 2400 रुपये में, खरीदा है कितने में, तो खरीदा है 2400 रुपये में और 12% के लाभ पर 20% के लाभ पर बेच दिया है, यानी कि 120 हो जाएगा। 100 में 20 को जोड़ देंगे, बट्टा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 24 में जब 240 में जब 12 का मल्टीप्लाई करिएगा, जब 240 में जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 240 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2880 रुपया। तो 2880 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगर आपको सोल्यूशन थोड़ा भी आपको बोरिंग लगे तो एक बार और सोल्यूशन को देखिएगा और वीडियो को अपनी सुविधानुसार स्लो और फास्ट करके जरूर देखें, क्योंकि आप अपनी सुविधानुसार वीडियो को स्लो फास्ट करके देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हम पूरा बेसिक तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये ऐसा एक भी प्रश्न नहीं जिसको सॉल्व करने में आपका 1 मिनट का भी समय लगे। देखिए पुलिस कांस्टेबल 25/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में यह पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है हमारा, यदि बिक्री कर को 7/2 से घटाकर 10/3 कर दिया जाता है तो 4200 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ता है। तो 4200 रुपया अंकित मूल्य का है, तो अंकित मूल्य MP जिसे मार्केट प्राइस कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य है 4200 रुपया, ठीक है। तो अंकित मूल्य 4200 रुपया और कह रहा है कि यदि बिक्री कर को इतना से घटाकर इतना कर दिया, तो बिक्री कर को घटाकर कहा है ना, तो अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को कितना दी, यानी कि कोई व्यक्ति है जो खरीद रहा है इसे, तो इसे पहली दशा में कह रहा है कि 7.2% घटा दिया गया, तो 7.2% घटाया गया, तो 7/2% लिख दिए। तो 7 में जब 2% इसे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4200 इंटू 7/2 है, तो 7/2 है, तो 2 है और 7/2% से प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे, यानी कि बटे में 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, यानी कि यहाँ हमारा कितना माना गया, तो 7 और 7 दूनी के 14, यानी कि ये आ जाएगा 147 रुपया। ये हमारा आ गया 147 रुपया पहले कंडीशन में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे, इतना से घटाकर इतना कर दिया, यानी पहली बार जब 7 से 2 घटाया तो हमारा 147 रुपया। अब कह रहा है ना कि अब इसे घटाकर 10/3 घटा दिया, तो 10/3 घटा दिया माइनस 10/3 करेंगे। अब हमारा रुपया कितना है, तो अंकित मूल्य है 4200 रुपया। इसमें से 10/3 घटाया तो 10 और 10/3% है, तो 10/300 कर देंगे। अब देखिए ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, ये 3 से कट देगा, 14×3 42, और यहाँ से कितना आ जाएगा, आ जाएगा 140 रुपया। और पहले कंडीशन में आया था 147 रुपया, दूसरे कंडीशन में आ गया 140 रुपया। तो कह रहा है कि खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो खरीदने वाले व्यक्ति को इससे कितने रुपये का फर्क पड़ा, तो फर्क पड़ा मात्र 7 रुपये का।
फर्क पड़ा मात्र 7 रुपये का। अब प्रश्न के हिसाब से सुनिए, यदि बिक्री कर को 7.2% से घटाया गया तो 7 पॉइंट यानी बिक्री और अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य 4200 रुपया था और उसमें से 7.2% अगर घटा दिया तो वो 147 रुपये का पड़ा। और फिर कह रहा है कि उससे घटाकर 10/3 घटा दिया गया था, और इससे न घटाकर 10/3 घटाया गया था तो उससे 140 पड़ता था। दोनों में अंतर कितने का है? तो 147 का यहाँ पे है प्राइज और यहाँ आया 140 रुपये। तो दोनों में अंतर कितने का है? तो दोनों में अंतर है 7 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ईबीपी हेड ऑपरेटर में पूछा गया 2024 में। यह रियल प्रश्न है और ऑफिशियल प्रश्न है। और देखिए आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, एक दुकान द्वारा दी गई छूट 5% के कारण एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 175 रुपये कम हो जाती है। मोबाइल फ़ोन की छूट मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए मान लेंगे तुरंत ऐसे प्रश्नों में मान लेंगे। तो माना कि हमारा अंकित मूल्य कितना है, तो एमपी यानी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस कितना है, तो मार्केट प्राइस मान लिया कि 100 है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि एक दुकान द्वारा दी गई छूट 5% है। तो मान लेंगे कि अंकित मूल्य 100 रहा होगा, इस पर जो है 5% का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। तो अंकित मूल्य 100 रहा होगा, इस पर 5% का छूट दे दिया तो कितने में बेच दिया? तो 5% का छूट दिया तो बेच दिया 95 में। तो कह रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 175 रुपये कम हो गई। 175 रुपये प्रश्न कर रहा है कि कम हो गई मोबाइल फ़ोन की कीमत। तो मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी कम हो गई? तो हम देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन की एमपी यानी कि मार्केट प्राइस मोबाइल फ़ोन का प्रिंट था 100 रुपया और बेचा 95 में। तो कितना कम हुआ? तो कम हुआ 5%। कितना कम हुआ? तो कम हुआ मात्र 5%। तो 5% का मान कितना हो जाएगा? 175 रुपये के बराबर। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 175 रुपया कम हो जाती है। 175 रुपया कम हो जाती है जब उससे कहा है कि एक दुकान द्वारा जब 5% छूट पर बेचा गया तो 175 रुपये कम हो गई। तो हम उस पर कोई दुकान है, कोई सामान है, तो उस पर 100 रुपये प्रिंट था और 5% डिस्काउंट पर दिया यानी 95 में बेच दिया। तो वो कह रहा है कि 175 रुपये कम हो गया दाम। तो वो 5% घटा है, 100 था, 100 से 95 हुआ तो 5% घटा है, तो 5% का मान 175 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो पूछा है कि मोबाइल फ़ोन की छूट मूल्य ज्ञात करें। तो मोबाइल फ़ोन को कितने का छूट दिया? छूट मूल्य क्या है, यानी मोबाइल फ़ोन कितने बेचा है? तो मोबाइल फ़ोन बेचा है छूट के साथ 95 में। तो 95% का मान निकालेंगे। तो 5% का ये कितने गुना है? तो ये 19 × 95, ये 19 गुना है, तो इधर भी 19 गुना कर देंगे। तो जब 175 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45, लास्ट में हमारा आ जाएगा 5। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? तो लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो ये भी यूनिट डिजिट 5 नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कटेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, जब करेंगे तो 9 × 5 = 45, तो इसे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3325 रुपया। तो 3325 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 3325 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 33 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। आरपीएफ एसआई 2/12/2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया आरपीएफ एसआई का यह रियल प्रश्न है, ऑफिशियल प्रश्न है। अब आ जाएंगे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यह प्रश्न कहता है कि सेल के दौरान राघव ने 44 रुपया अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पर और 15 रुपया अंकित मूल्य की एक फ़ोन को 80% की, पेन को 80% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितने की बचत कर ली? तो सेल के कारण उसे कितने की बचत हो गई? तो यहाँ से आप ट्रिक से लिखेंगे, क्योंकि इसका बेसिक भी चाहेंगे। तो बेसिक के लिए क्या करना होगा? तो बेसिक के लिए हमको पहले अंकित मूल्य 44 है, उस पर 25% का डिस्काउंट निकालना होगा, वहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर जो अंकित मूल्य दिया है, दूसरा अंकित मूल्य कितना है? दूसरा अंकित मूल्य 15 रुपया है, तो फिर 15 रुपये पे कितना का डिस्काउंट है? 80%। फिर 15 रुपये पे 80% का डिस्काउंट करके फिर क्रय मूल्य निकालेंगे। तो वैसे करना होगा, या आप ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो ट्रिक क्या होगा? तो ट्रिक पहला क्या है? तो कह रहा है कि 44 रुपये पे, ठीक है। तो ये ट्रिक के लिए क्या करेंगे? तो कह रहा है ना कि उसके कारण उसकी बचत रुपया में बताइए। तो बचत रुपया में बताना है, बचत रुपया में। तो बचत के लिए क्या करेंगे? तो रुपया कितना है? तो ये 44 रुपये कितने का छूट दिया है? तो 25% का। तो 44 पे 25%, 44 पे 25% और प्लस दूसरा मूल्य कितना है? तो दूसरा मूल्य अंकित रुपया है 15 रुपया और इस पर कितना छूट दिया है? तो इस पर दिया है 80% का छूट। तो इस पर कर देंगे 80% का छूट। अब देखिए इसे डायरेक्ट कटाएंगे तो ये कटाएंगे तो 16 × 5 = 80 और ये कटाएंगे तो 20 × 5 = 100 और इसे कटाएंगे तो 25 × 4 = 100, 1/4 हो गया। 4 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 11। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा ये यहाँ से मान आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 11 और प्लस ये हो जाएगा 5 से कटेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20 और 4 से कटेंगे तो 4 × 4 = 16 और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12। तो 11 और प्लस 12, तो 11 और 12 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 23 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी 23 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 23 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आरपीएफ एसआई में 2/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। यह क्लास एसएससी के सभी एग्जाम्स, पुलिस के एग्जाम्स और रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो आप एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। इससे पहले मैथ का 12 चैप्टर का कंप्लीट अपलोड कर दिया गया क्लास और सिर्फ आप 4-5 क्वेश्चन का चैप्टर बचे हैं, जिसमें है
नावधारा, ट्रेन और SICI और इसके बाद ये पाइप टंकी और टाइम एंड वर्क, यही 5-6 चैप्टर बचे हैं। अगर आप लोग वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप हमारा कंट्रीब्यूट करके हेल्प करेंगे तो हम आपको सभी चैप्टर का पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट आपको करा देंगे। तो देखिए एक सेल के दौरान यानी कि छूट के दौरान नहीं लगता है, जैसे मॉल में गए होंगे या कहीं आप सुने होंगे सेल छः यानी छूट लगाए, तो सेल के दौरान राघव ने 70 रुपया अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 20 रुपया वाली अंकित मूल्य की एक पेन को 35 रुपया छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितने रुपये की बचत कर ली? तो कितने रुपये की बचत कर ली, तो जो पीछे ट्रिक लगाए थे उसी ट्रिक पे इसे सॉल्व कर देंगे। तो पहला क्या है, तो इससे कितने रुपये की बचत कर ली, तो अंकित मूल्य है 70 रुपया। इस पर कितना का छूट मिला है, तो इसे 40% का छूट मिला है। तो 70 का 40% निकालेंगे प्लस दूसरा अंकित मूल्य कितना है, तो दूसरा अंकित मूल्य है 20 रुपये। इस पर कितना छूट मिला है, तो इस पर छूट मिला है 35% का, तो इसका 35% निकाला है। अब इसे सिंपली आपको क्या करना है, तो इसे बस आपको कैलकुलेशन कर देना है। इसे काट देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो इधर हमारा कितना है, तो इधर हो जाएगा 7 चौके 28, इधर हमारा आ जाएगा 7 चौके 28, इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 7 चौके 28। और बीच में प्लस से अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से कटेंगे तो 7 5 35 और ये हो जाएगा 20 5 100 और ये 20 से ये 20 कट जाएगा। तो 27 और 28 और प्लस 7 है, तो 28 2 30 और 5 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी 35 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। कहा है कि सेल के कारण कितने रुपये की बचत होगी, तो कितने रुपये की, तो 35 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न RPF SI में पूछा गया प्रश्न है, ये भी ऑफिशियल प्रश्न है। थोड़ा सा उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का हल्का सा बस टाइप चेंज किया। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य X रुपया अंकित करता है। कोई दुकानदार है तो कोई जो है वस्तु है MP यानी कि अंकित मूल्य MP जिसे मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कहते हैं, तो वो 100 रुपया अंकित कर दिया, ठीक है, और उस पर 40% की छूट प्रदान कर दिया। तो छूट कर दिया किस पर, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य था X रुपया, इस पर जो है 40% का छूट दे दिया, तो -40% लिखेंगे क्योंकि छूट है। वह छूट वाले मूल्य पर 70% वैट लगाने के बाद 255 रुपया में बेच दिया। तो कह रहा है कि पहले तो एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य X रुपया अंकित किया, ठीक है, और उस पर 40% की छूट प्रदान करता है, तो 40% का छूट दे दिया, ठीक है, छूट दिया, यहाँ पे कोई मूल्य आ गया, वह छूट वाले मूल्य पर, तो छूट वाले मूल्य ये बीच वाला हो गया, ये जो बीच में जो दर्शाते बीच में कोई मूल्य होगा, ये छूट वाला मूल्य होगा, तो वह छूट वाले मूल्य पर 70% वैट लगाता है। तो 70% वैट लगाने का मतलब समझते हैं, यानी 70% टैक्स लगाता है। तो जब 70% टैक्स लगा देगा तो दाम बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर बीच में अगर 100 रुपया रहा होगा, उस पर 70% का वैट लग जाएगा, यानी 70% टैक्स लग जाएगा, तो उसमें दाम बढ़ेगा ना, तो इसीलिए +70 लिखे हैं। वैट लगाने के बाद 255 रुपया में बेच दिया, 255 रुपये में बेच दिया, यानी कि SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 255 रुपया। तो पूछा है कि यक्स का मान कितना है, यक्स का मान पूछा है कि यक्स का मान कितना है, यानी यक्स का मान कौन सा है, तो यक्स का मान है शुरू का मान, यानी MP यानी कि मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य का मान पूछा है, यक्स का मान। तो आपको शुरू से वीडियो में बताते आ रहे हैं कि जब भी हमारा अंत का मान दिया रहे और जब भी लास्ट मान दिया रहे, अंत का मान दिया रहे और शुरू का मूल्य निकालना रहे यानी आगे का मान निकालना रहे, तो जो भी परसेंटेज का मान है उसे उल्टा करेंगे। तो उसे उल्टा करते हुए अब आपको सिर्फ लिख देना है, तो उल्टा करते हुए लिखेंगे। तो हमारा प्रिंट कितना है, तो हमारा सेलिंग प्राइस है 255 रुपया। अब देखिए, तो इसे 255 से हम आ रहे हैं MP की तरफ, यानी कि SP से होते हुए MP की तरफ आएंगे, यानी कि पीछे से आगे की ओर आ रहे हैं। तो पीछे से आगे की ओर आएंगे तो परसेंटेज को उल्टा कर देंगे। जब भी पीछे से आगे की ओर आएंगे तो सभी परसेंटेज को जो है ना उसे उल्टा कर देंगे। तो सभी परसेंटेज को उल्टा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 255। अब ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 100 और 100 में क्या है +70 है, तो +70 है, तो ये बटा में हो जाएगा 170। और ये दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला -40 है, तो 100 में 100 हो जाएगा ऊपर और 100 में से 40 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60। अब इससे हमें सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना है, इसे कैलकुलेशन करना है, 0 से 0 कटा देंगे, ये 0 से 0 कटा देंगे। अब देखिए 6 चौके 24, 3 से कटा देंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 से इसे कटाएंगे तो 3 8 24 और 3 5 15 85 हो गया। और देखिए 17 25 85, तो 17 5 85 5 हो गया। अब इसे और काट के छोटा करते हैं, तो इसे 2 से कटा देंगे तो 2 5 10 5 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 × 5 × 50, सॉरी 10 है, तब 5 5 25 दायम 250। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो 250 रुपया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो 250 रुपया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए आपको इतना ट्रिकी और इतना शॉर्टली मेथड बता रहे हैं, तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और जो स्कैनर दिखाएं तो स्कैनर से जो भी आप हमारा कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं तो जरूर हेल्प करें। जो भी आप मिनिमम सहयोग कर सकते हैं तो जरूर हेल्प करें। इसी प्रकार हम सभी चैप्टर का सोचें आपको सोल्यूशन इसी प्रकार रेशियो मेथड पे दे देंगे। देखिए RRB ग्रुप D में पूछा गया वेरी इंपॉर्टेंट
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। देखिए ग्राहक के लिए कौन सा सबसे अधिक लाभदायक है क्वेश्चन पूछा है। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि दुकानदार के लिए कौन सा अधिक लाभदायक है। तो पहले तो इसका योजना निकालेंगे। तो योजना पहला योजना कह रहा है कि 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाएं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ग्राहक को कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है, यानी ग्राहक को सबसे अधिक किस, जैसे कि आप कहीं मॉल में गए हैं या कहीं सामान खरीदने गए हैं तो वहाँ पे 3 प्रकार की योजना चल रही है। पहली 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं, दूसरी योजना है कि 5 खरीदें 6 मुफ्त पाएं, और तीसरी योजना है कि 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट ले जाएं। तो आपको देखना है कि ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद कौन है, यानी कि अगर आप ग्राहक हैं तो आपको सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा छूट आपको निकालना होगा किस पे मिल रहा है। तो 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाएं, तो इस पर हम निकालेंगे छूट प्रतिशत छूट निकालेंगे कि हमको कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है। तो कितना % का, तो कितना मुफ्त मिल रहा है, तो मुफ्त मिल रहा है 3, और टोटल कितना सामान मिल रहा है, तो टोटल 5 3 8 सामान मिल रहा है। तो यही इसका रूल होता है। तो इसका पार्ट 1 वीडियो देखेंगे ना तो उसमें हम अच्छे से बताएं ये सभी इनसे सभी प्रश्नों को उसमें इंक्लूड किया गया था। एक बार आप जरूर प्ले लिस्ट में जाएं और इससे पहले उसे जरूर देखें। तो 3/8 इंटू % के लिए 100 करेंगे। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो ऊपर हो जाएगा 25 3 75, और 75 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, तो 37.5%, यानी कि 37.5%। पहली योजना से 37.5% की छूट मिल रही है। अब आ जाएंगे दूसरी योजना पे। दूसरी योजना पे निकालेंगे कि कितने की छूट मिल रही है। तो दूसरी योजना पे है 6 मुफ्त पाएँ, तो 6 मुफ्त पाएँ तो ऊपर फ्री में है 6, और 6 5 11 टोटल वस्तु हो जा रही है, इंटू करेंगे 100। तो 600 में जब 11 का भाग करिएगा, जब 600 में जब हम 11 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54.55। तो 54.55% दूसरी योजना पे हमको छूट मिल रहा है ग्राहक को। और तीसरी योजना है 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट। तो जब भी 2 क्रमिक छूट दिया रहे ना तो इसके लिए फार्मूला होता है A + B - A इंटू B/100। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तो उसमें हम इसको डिस्क्राइब करके बताएंगे कि फार्मूला ऐसा क्यों होता है। तो A का मान क्या है, तो पहली % है 10, और दूसरा प्लस B का मान क्या है, तो B का मान है 5%, और माइनस A इंटू B यानी कि 10 इंटू 5 और बटा में हो जाएगा 100। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचा 5, और 5 में जब 10 का भाग करिएगा ना तो आ जाएगा 0.5। तो 0.5 आ जाएगा, तो इसे जब जोड़ देंगे तो 10 और 5 हो जाएगा 15, और 15 में से 0.5 घटा देंगे यानी कि 0.5 घटा देंगे। तो जब 15 में से 0.5 घटा देंगे तो यहाँ से छूट हमारा आ जाएगा 14.5 का। तो यहाँ से आ जाएगा 14.5 का। आप क्वेश्चन समझिए, यानी पहली योजना पर छूट कितना मिल रहा है, तो पहली योजना पर इसे छूट मिल रहा है ग्राहक, अगर आप ग्राहक हैं, आप सामान खरीदने गए हैं और वहाँ पे कंडीशन है 3 कंडीशन है, तो आपको यही बताना है कि निम्नलिखित में से ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक कौन है, यानी ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद कौन सी योजना होगी। तो पहली योजना पर हम देखें तो हमको डिस्काउंट मिल जा रहा है 37.5% का पहली योजना पर। दूसरी योजना पर देखें तो दूसरी योजना पर हमको मिल रहा है 54.55%, मान लेते हैं कि 54% से अधिक का छूट मिल रहा है। तीसरी योजना पर हमको मिल रहा है 14% का छूट। तो अगर आप ग्राहक हैं तो आपको सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा छूट हमको मिल रहा है योजना नंबर 2 पे। क्यों, क्योंकि योजना नंबर 2 पे 54% का छूट मिल रहा है। योजना नंबर 1 से हमको 37% का ही मात्र डिस्काउंट मिलेगा, और योजना नंबर 2 से हमको 54% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और योजना नंबर 3 से मात्र 14% का डिस्काउंट मिलता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा योजना नंबर 2 से ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा है। तो ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक कौन सा विकल्प है, तो वह योजना नंबर 2। अब यहीं पे देखिए, यहीं पे क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग कर लीजिएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछ देता ना कि बताइए दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद योजना कौन सी है, तो दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद योजना कौन हो जाएगी, तो दुकानदार तो सोचेगा कि जितना कम % पे छूट देंगे उतना ही दुकानदार को फायदा है, यानी दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद योजना हो जाएगी योजना नंबर 3। योजना नंबर ये जो 3 है ये दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद है, क्योंकि इस योजना नंबर 3 से दुकानदार को मात्र 14.5% का ही डिस्काउंट देना रहेगा। तो मात्र 14.5% का डिस्काउंट देगा योजना नंबर 3 से। तो दुकानदार के लिए अगर क्वेश्चन क्यों कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है, ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है, तो ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है योजना नंबर 2। लेकिन अगर पूछता है, यही प्रश्न में पूछा रहता है कि दुकानदार के लिए सबसे अधिक लाभदायक कौन है, तो दुकानदार जब भी कोई भी दुकानदार होगा तो सोचेगा कि कितना हम कम डिस्काउंट दें। तो दुकानदार के लिए जो सबसे कम डिस्काउंट वाला मान है, यानी आप योजना नंबर 3 ये दुकानदार के लिए फायदेमंद रहेगी। देखिए अगर आप लोग कंटेंट पसंद आए, क्योंकि सभी लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्न है, तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 17/3/2025 का। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, यह रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। परी नाम की कोई लड़की है, तो परी ने 6500 रुपये क्रय मूल्य के खिलौना का अंकित मूल्य 65% अधिक रखा है। ठीक है, तो 65% अधिक रखा है, तो परी ने
कहा है कि 6500 रुपये क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तुरंत लिख लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 6580 रुपये। प्रश्न के हिसाब से तुरंत चलेंगे तो तुरंत आप प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो परी ने 6580 रुपये क्रय मूल्य के खिलौना का अंकित मूल्य 65% अधिक रखा। अंकित मूल्य क्या रखा है, तो अंकित मूल्य जो रखा है ना, यानी कि MP जो मार्केट प्राइस रखा है वो कितना रखा है, तो रखा है, कहा है कि 65% अधिक रखा है, इससे 65% अधिक रखा है। तो इससे 65% अधिक रखा है तो कितना रखा है, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6580 रुपया है CP यानी खरीद मूल्य, और जो अंकित मूल्य किया है इससे 65% अधिक किया है, यानी 100 में 65 जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस है, अधिक है तो प्लस है, तो 165 बटा में 100। जब इससे कैलकुलेशन करेंगे, जब इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा हमारा 10,857 रुपया, 10,857 रुपया यहाँ से आएगा। जब इसे काटेंगे तो 10,857 रुपया आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देती है, तो अंकित मूल्य तो हमारा आ गया, अंकित मूल्य कितना आ गया, तो MP जिससे अंकित मूल्य कहते हैं, तो अंकित मूल्य का मान कितना आया, तो अंकित मूल्य का मान आया 10,857 रुपया, 10,857 रुपया हमारा आ गया अंकित मूल्य। तो कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देती है और ग्राहक खिलौने के लिए P रुपये का भुगतान करता है, तो P का मान बताइए। यानी कि यह जो वस्तु जो अंकित मूल्य आया है ना, उस पर वो क्या करे, तो उस पर 25% की छूट दे रही है, तो छूट देकर वो बेच दे रही है। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि बेच दे रही। कह रहा है ना कि यदि वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देती है तो ग्राहक खिलौने के लिए P रुपया देता है, जैसे कि X रुपया P रुपया, यानी बताना है कि कितना रुपया दिया, तो कितना में ये बेची है, ये इसका बताना है। तो यही बताना है, तो शुरू का मूल्य दे दिया, अंत का मान पूछा है, तो रेशियो को सीधा रखेंगे। तो 10,857 इंटू 25% का डिस्काउंट है, यानी कि 100 में से 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 75 बटा में 100। तो अब इसे सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, तो 25 3 75 और 25 चौके 100, और इसे कटा देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो हमारा जब इसे कैलकुलेशन करेगा तो आ जाएगा 8142 रुपया 75 पैसा, 8142 रुपया 75 पैसा, यानी 8142 रुपया 75 पैसा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, RPF कांस्टेबल में 6/3/2025 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ऑफिशियल प्रश्न है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक दुकानदार, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ इसे स्कैनर से जो भी आप कंट्रीब्यूट मिनिमम 20 रुपये का कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प जरूर करें, क्योंकि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है कंटेंट, और कंटेंट ऐसा नहीं कि आलतू फालतू का कंटेंट दिया जा रहा है, रिलेवेंट कंटेंट दिया जा रहा है, और न्यू पैटर्न पर आधारित न्यू आपको सोल्यूशन के साथ। तो हमको पूरा उम्मीद है कि ट्रिकी सोल्यूशन है, आपको सोल्यूशन भी पूरा पूरा समझ में आ रहा है। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, आप जो भी हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। और आप अगर नहीं कुछ कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर रहे हैं तो कम से कम ऐड जो है उसे स्किप न करें, ताकि हमारा डॉलर इंक्रीज हो सके, जिससे हम यूट्यूब से रेवेन्यू कर पाएँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐड को तो जरूर देखा करें। अब आ जाएंगे प्रश्न पे। तो प्रश्न हमारा कहाँ था, तो ये इस प्रश्न पे थे हम। हाँ, तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार एक मोबाइल फ़ोन के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, ठीक है। कोई दुकानदार है, मोबाइल के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि छूट देने के बाद भी दुकानदार 10% का लाभ कमाता है और फ़ोन का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, 12,000। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य को पकड़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा तो अंकित मूल्य ढूंढेंगे, और अंकित मूल्य नहीं दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य ढूंढेंगे। यानी सबसे पहले प्रोसेस होता है क्रय मूल्य को ढूंढिए, अंकित मूल्य को ढूंढिए, फिर विक्रय मूल्य को ढूंढिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा मिल गया, तो क्रय मूल्य मिल गया, तो पहले सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 12,000 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 12,000 रुपये। CP हमारा हो गया 12,000 रुपये। अब देखिए कह रहा है कि फ़ोन का क्रय मूल्य 12,000 रुपया है। अब देखिए कहा है कि यदि छूट देने के बाद भी दुकानदार 10% का लाभ कमाता है। दुकानदार क्या कर रहा है, तो दुकानदार जो है ना 10% का लाभ कमा रहा है। तो आपको शुरू से बता रहे हैं कि जब भी लाभ और हानि की गणना करेंगे तो वो CP पर करते हैं। यानी कि जैसे कि 12,000 रुपये में खरीद रहा है, तो 12,000 रुपये में खरीदा है तो 10% का लाभ कमा रहा है। तो जब अगर 12,000 रुपये में आप हैं या कोई भी, तो अगर 12,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई है और उसे 10% लाभ कमा रहा है, यानी कि 10% अधिक में बेचा होगा। यानी इससे थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल सिर्फ आपको करना है। अगर 12,000 रुपये में वस्तु को खरीदा है और 10% का है ना, कि दुकानदार 10% का लाभ कमाता है और फ़ोन का क्रय मूल्य 12,000 रुपया है। जैसे हम मोबाइल खरीदने गए हैं तो कोई भी दुकानदार के पास, तो 12,000 रुपया उस पर खरीद मूल्य है और 10% का लाभ कमा रहे थे, यानी कि बेचा होगा कितने, तो 12,000 से 10 रुपया 10% अधिक में बेचा होगा। तो 12,000 है खरीद, यानी CP मूल्य, यानी शुरू का मूल्य, अंत का मूल्य हमको निकालना है। तो 10% अधिक यानी कि 110 बटा में 100 करेंगे। यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 0 से 0 यानी कि कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 2 और 2 1 3, और ये हो जाएगा डबल 0, यानी कि 13,200 रुपया क्या आ जाएगा, तो 13,200 रुपये का बेच दिया। 13,200 रुपया इसका SP आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 13,200 रुपया। और खरीदा था कितने का, फ़ोन का क्रय मूल्य था 12,000, यानी खरीद मूल्य था 12,000। खरीद मूल्य, क्रय मूल्य, लागत मूल्य कुछ भी कहे तो क्रय मूल्य था 12,000 और 10% अधिक पर बेच दिया, यानी कि 13,200 रुपये में बेच दिया। अब क्वेश्चन का है कि एक दुकानदार एक मोबाइल फ़ोन के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो छूट जब भी दिया जाता है तो छूट किस पर दिया जाता है, तो छूट देता है दुकानदार किस पर, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे। तो बेचा है कितने में, तो अंकित मूल्य देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ से कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए
12,000 रुपया क्रय मूल्य था, 12,000 रुपया क्रय मूल्य था यानी खरीद मूल्य था, लागत मूल्य था यानी 12,000 रुपया का खरीदा था। 10% का लाभ कमाया है तो 10% का लाभ कमाना है तो बेच दिया है 13,200 में। और क्या है कि वो मोबाइल पर 25% की छूट दिया है, तो 25% का अगर छूट दिया है तो छूट दिया है तो कौन विक्रय, जो छूट दिया है तो छूट की तुलना हमेशा अंकित मूल्य से की जाती है, यानी कि 13,200 रुपये में बेच दिया है तो उस हिसाब से अधिक मूल्य रखा होगा तभी तो छूट दिया है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे MP यानी कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस तब इन दोनों में तुलना करेंगे MP और SP में, तो MP और SP में तुलना करेंगे तो हमारा SP यानी सेलिंग प्राइस है 12,200 रुपया और अंकित मूल्य बताना है यानी सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब है कि अब आप इस CP को जो ऊपर CP है ना, इसे जो रेट से घेर रहे हैं इसे आप भूल जाइए, CP और SP को भूल जाइए। अब सिर्फ आपको ये चीज़ देखना है कि हमारा MP यानी कि अंकित मूल्य है और हमारा ये SP का मान है, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अब बहुत लोग सोचेंगे कि MP को क्यों विक्रय मूल्य से आगे लिखे हैं, क्यों पीछे नहीं लिखे। आगे इसलिए लिखे हैं कि कोई तो अंकित मूल्य रहा होगा, उस पर 25% का डिस्काउंट दिया होगा तब न 13,200 रुपये में बेचा होगा। अब इसी सवाल को यहाँ से अब मान लीजिए इसे घेर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब इसे आप भूल जाइए, ऊपर के जो पार्ट है ना इसे भूल जाइए, इसका काम खत्म है, इसका काम खत्म। अब नीचे वाले को देखिए, अगर आप नीचे वाले को देख रहे हैं तो देखिए नीचे वाले को देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, तो सिर्फ आपको दिख रहा है बस ये दिख रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमको निकालना है और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया है और 25% के डिस्काउंट के बाद हमारा विक्रय मूल्य है 13,200 रुपया। तो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य हमको निकालना है और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है और ऊपर 10% का लाभ इसलिए निकाले कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से करते हैं तुलना करके। तो 12,000 रुपये का खरीदा था और 10% लाभ कमाना चाहता था तो इसे कितना में बेचा होगा, तो बेचा होगा 13,200 में, तो उसे 10% का लाभ हो गया तो लाभ तो निकल गया। लेकिन डिस्काउंट दिया है 25% का और डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। प्रिंट पर कोई भी दुकानदार जब डिस्काउंट देता है तो जो प्रिंट होता है, जो प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य होता है, जो MP जिसे कहा जाता है उसी पर डिस्काउंट देता है। तो इस पर डिस्काउंट देगा तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया 13,200 रुपये में बेचा है और हमारा अंकित मूल्य बताना है कि शुरू का यानी प्रिंट कितना था, कितना प्रिंट था कि उस पर 25% का डिस्काउंट देकर दुकानदार 13,200 रुपये में बेचा होगा। बस एक लाइन में समझ लीजिए क्वेश्चन कि वो प्रिंट कितना रहा होगा, अंकित मूल्य कितना था कि उस पर 25% का डिस्काउंट दिया और दुकानदार वो सामान को बेच दिया 13,200 में। तो 13,200 और ये आपको शुरू से बता रहे हैं कि जब भी लास्ट मूल्य दिया रहा है और शुरू का मूल्य निकालना रहे तो परसेंटेज का जो मान होगा उसे उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने का मतलब है कि ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25% डिस्काउंट, यानी 100 में से 25 घट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 75। अब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75, 3 से इसे कटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये 00। तो 44 में जब ये हो जाएगा हमारा 44 × 4 तो ये 00, 00, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17, तो यानी कि 17,600। तो 17,600 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 17,600 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, रिलेवेंट कंटेंट लगे और आप चाहते हैं किसी तरह आपको SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नाव, धारा और ट्रेन की सभी पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट करा दिया जाए तो मिनिमम 20 रुपये का हेल्प जरूर करें। इस स्कैनर को स्कैन करके और 20 रुपये कंट्रीब्यूट करके हमको हेल्प जरूर करें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू का कंटेंट है, रिलेवेंट कंटेंट और एकदम न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पर आधारित और चैप्टर वाइज मैथ का क्लास स्टार्ट है। तो इससे पहले हम 12 चैप्टर पूरा कंप्लीट अपलोड कर दिए और 13वां चैप्टर का ये था बट्टा डिस्काउंट। तो यहाँ से अब 13 चैप्टर आपके पूरा अरिथमेटिक का कंप्लीट हो गया। अब बचे हैं सिर्फ 4 से 5 चैप्टर। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कंट्रीब्यूट करें, और जो भी कंट्रीब्यूट करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये हमारे चैनल का लोगो है। तो आप ये क्लास RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर आप वीडियो से जुड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। प्ले लिस्ट में जाएगा तो मैथ का प्ले लिस्ट बनाए, मैथ चैप्टर वाइज क्लास। तो मैथ का चैप्टर वाइज क्लास देखने के लिए प्ले लिस्ट ऊपर ही आपको मिलेगा। मैथ चैप्टर वाइज क्लास फॉर SSC, पुलिस और रेलवे। SSC का कोई भी एग्जाम दीजिए, पुलिस के कोई भी एग्जाम दीजिए और रेलवे का किसी भी एग्जाम्स के लिए ऐसे ही मैथ पूछे जाते हैं। देखिए ऐसा मैथ का एक भी प्रश्न नहीं है जिससे आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय लगे। अगर आप इसी हमारे मेथड पे अगर आप मिक्स प्रश्नों का चाहते होंगे तैयारी करना, मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करना, तो इसे देखिए जाइए के देखिएगा। इसमें 37 सेट्स अपलोड हैं जिसमें हम SSC GD का 2024 का पूछे गए प्रश्नों का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिए हैं 20-20 प्रश्नों का। और SSC GD 2024 का एग्जाम खुद हम उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई भी किए हैं। तो अगर आप EP पुलिस कांस्टेबल या SSC GD के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये प्ले लिस्ट इसे देखना चाहिए, ये रामबाण साबित होगी और आपको SSC GD के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगी। इन सभी सीरीज में कम से कम जाके लास्ट के अंतिम 10 वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्प होगी। देखिए रीजनिंग में हमारे 20 में से 19 प्रश्न सही हुए थे, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें स्कोर कार्ड सब कुछ दिखाएं, प्लेट कि कौन कौन से प्रश्न हमारे किस में सही है, तो सब कुछ आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से हमारा पूरा 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैथ का 13 चैप्टर अब कंप्लीट हो गया बट्टा को लेकर, ये बट्टा यानी डिस्काउंट को लेकर 13 चैप्टर पूरा मैथ यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ 4-5 चैप्टर बचे हैं जिसमें SICI और इसके बाद SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक पॉजिटिव अपनी कमेंट, अपनी राय जरूर दें। यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। कमेंट बॉक्स में कमेंट अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।